छठी मैया की जय हो। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे पवित्र और लोक आस्था से जुड़े महापर्व छठ पूजा के बारे में। छठ पर्व कोई साधारण त्योहार नहीं है, बल्कि यह सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। इसे हम डाला छठ और सूर्य षष्ठी या छठ मैया पूजा भी कहा जाता है। अब मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताती हूँ। कहा जाता है कि महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करते थे और उनसे असीम शक्ति प्राप्त की थी। इसी तरह माता सीता ने भी अयोध्या लौटने के बाद इस व्रत को किया था। तभी ये परंपरा लोगों में आस्था के रूप में जीवित है। छठ पर्व की विशेषता ये है। छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है शुद्धता, संयम और आत्मा की पवित्रता। इस व्रत में व्रती ने न तो कोई किसी को निंदा करते हैं, ना झूठ बोलते हैं और ना ही किसी प्रकार का दिखावा करते हैं। हर कार्य पूरी निष्ठा और सफाई से किया जाता है। इस पर्व के दौरान 5 से 6 दिन तक व्रती कठोर नियमों का पालन करती है। नमक, तेल, प्याज, लहसुन तक का सेवन नहीं किया जाता है। छठ पर्व के 4 प्रमुख दिन हैं। पहला, नहाय खाए। पहले दिन घर की सफाई करके व्रती पवित्र स्नान करते हैं, शुद्ध भोजन बनाते हैं। दूसरा आता है खरना पूजा। दूसरे दिन व्रती दिन भर निराहार रहती है और शाम को गुड़ चावल की खीर खाकर व्रत का आरंभ करते हैं। तीसरा पूजा होता है संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती चालगामी सूर्य को अर्घ्य देते हुए पूरा घाट छठ मैया के गीतों से और भक्ति में डूबा रहता है। चौथा हो गया उषा अर्घ्य। अंतिम दिन व्रती उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत का समापन करती है। छठ मैया की प्रकृति की पूजा। छठ मैया को सूर्यदेव की बहन माना गया है। इस दिन गंगा, यमुना, सरयू या किसी भी जलाशय के किनारे व्रती खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमारे जीवन सूर्य और प्रकृति पर निर्भर है, इसीलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। छठ पूजा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि समाज में समानता और एकता का प्रतीक भी है। इस दिन अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं रहता। सभी लोग एक साथ घाट पर जुटते हैं और एक ही भाव से पूजा करते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अंत में छठ पर्व हमें सिखाता है कि जब मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होता है, तभी सच्ची भक्ति का अनुभव होता है। यह पर्व सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि जीवन की सकारात्मक ऊर्जा, कृतज्ञता और आत्म संयम का उत्सव है।